यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहते हैं, जिनके लिए फिट रहना सबसे जरूरी है। एक छोटा सा देश होते हुए भी यहाँ पर विविधता ऐसी है कि इसके पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दूर दराज के देश के लोग भी यहाँ घूमने आते हैं। एक ऐसा देश जो वैसे तो काफी ठंडा है, लेकिन फिर भी बर्फ की हॉकी को इस देश के लोगों ने वैश्विक पहचान दिला दी, जो कभी साम्यवाद के अधीन था। लेकिन 1979 के बाद न केवल इसकी रूपरेखा बदली, बल्कि ये वो साल है जब पहली बार सिखों ने इस धरती पर कदम रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेक गणराज्य की, जहां पिछले 4 दशकों में धीरे धीरे सिखों ने इस खूबसूरत धरती पर न केवल कदम रखा है बल्कि वहां अपनी एक मजबूत पहचान भी बना रखी है। अपने इस वीडियो में हम आपको चेक गणराज्य में फलते फूलते सिख धर्म के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चेक गणराज्य का गठन असल में 1 जनवरी 1993 को हुआ था, जब चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ और 2 स्लोवाकिया और चेक गणराज्य बना। इसके उत्तर पूर्वी सीमा पर पोलैंड, पश्चिम सीमा पर जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पूर्व में स्लोवाकिया है। चेक गणराज्य को बोहेमिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चेक गणराज्य का क्षेत्रफल 78,871 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं 2024 का हिसाब से चेक गणराज्य की आबादी 1,09,05,55 के आसपास है। इसकी राजधानी प्राग है। 2017 ग्लोब पीस इंडेक्स के मुताबिक चेक गणराज्य दुनिया का 6ठा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करते हैं। केवल 19% लोग ही धार्मिक हैं। चेक गणराज्य में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। इस कारण यहाँ लैंगिक असमानता ना के बराबर है। चेक गणराज्य में सिख धर्म के फलने फूलने का एक कारण ये भी है कि यहाँ के नियम कुछ हद तक सिख धर्म की विचारधारा से मेल खाते हैं। लोगों में बराबरी की भावना, महिला सम्मान और एक दूसरे के प्रति सम्मान के कारण सिखों ने चेक गणराज्य को अपना एक पसंदीदा गंतव्य बनाया है। हालांकि यहाँ रहने वाले सिख ज्यादातर व्यापार या फिर काम के सिलसिले में ही इसके आसपास के देशों से आए हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से कोई भी बड़ी आसानी से इसके पड़ोसी देश जा सकता है, जिसके लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं है, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। 1979 में मखमली क्रांति हुई थी और इसके बाद चेक गणराज्य को गैर ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए भी खोल दिया गया। सिखों ने देखा कि उन्हें अपना धार्मिक परंपरा को मानते हुए भी चेक गणराज्य में जाने का, वहां काम करने का बेहतर अवसर मिल रहा है, तो उन लोगों ने धीरे धीरे वहां का रुख करना शुरू कर दिया। जानकारी की माने तो चेक गणराज्य में जो भी सिख रहते हैं उनके लिए अभी तक यहाँ कोई सिख गुरुद्वारा स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन सिखों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अपनी धार्मिक परंपरा को मानने और अपने तीज त्योहारों को मानने के लिए सिख आसानी से जर्मनी और ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। उन पर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ रहने वाले सिखों को अपनी जरूरत के अनुसार दूसरे देशों में जाने की इजाजत देता है, जिसका संरक्षण खुद चेक गणराज्य की सरकार करती है। साल 2002 में गैर ईसाइयों को भी चेक गणराज्य की सरकार ने एशियाई मूल के कुछ धार्मिक संगठनों को आधिकारिक मान्यता दी गई थी, जो कि चेक गणराज्य से मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। 2024 में चेक गणराज्य में सिखों की सुरक्षा के प्रति और ज्यादा जागरूकता और तब बढ़ गई जब निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश की थी, जिसके बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं चेक गणराज्य में पहली बार सरकार में सिखों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में कई कदम उठाए थे। सिख मुद्दों पर और ज्यादा जागरूकता फैलनी शुरू हुई। हालांकि चेक गणराज्य में आधिकारिक तौर पर सिखों की संख्या का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक छोटा सा संगठन यहाँ मौजूद है जो सिखिज्म की लौ को यहाँ जला रहा है, जो सिख धर्म की मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश में लगातार प्रयासरत है। सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।